बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर प्रिपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स में लेक्चर नंबर 24 है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है रिंग्स में वो है रिंग होमोमॉर्फिज्म का। रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ी थी वैसे ही हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो रिंग्स हैं, एक रिंग आर है और एक रिंग आर प्राइम है। आर रिंग का के ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है और आर प्राइम के जो ऑपरेशंस हैं वो स्टैरिक एंड ओ है। अब ये दोनों रिंग्स जो हैं वो सेम ऑपरेशंस के भी हो सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस के भी हो सकते हैं। जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा था कि होमोमॉर्फिज्म में जो दो ग्रुप्स हम सेलेक्ट करते हैं वो सेम ऑपरेशंस के भी हो सकते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस के भी हो सकते हैं। ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फ़िलहाल इन जनरल हमने दो रिंग्स लिए, दो रिंग्स डिफरेंट हैं और उनके ऑपरेशंस भी डिफरेंट हैं और एक मैपिंग डिफ़ाइन की। ये मैपिंग जो है ये होमोमॉर्फिज्म कहलाती है इफ़ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ग्रुप थ्योरी में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन थी जो कि किसी भी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए सेटिस्फाई करना पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में वो आपसे कहता है कि आपने ए और बी कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले डोमेन से, इस वक्त डोमेन हमारी आर है। उन दोनों के ऊपर डोमेन का एडिशन का ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने वही जो फंक्शन है अगर वो दोनों एलिमेंट्स पे अलग अलग हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं बताती जाऊँ कि आपके पास जो एडिशन का ऑपरेशन है, एडिशन के करस्पॉन्डिंगली आर प्राइम रिंग में जो ऑपरेशन है वो स्टैरिक है और मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंगली जो ऑपरेशन है वो ओ है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आर जो सेट रिंग बनता है वो सेट अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होता है। तो और इस तरह से ये रिंग अंडर स्टैरिक एक अबेलियन रिंग है, एक अबेलियन ग्रुप है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सामिक ग्रुप, यानी कि अंडर ऑपरेशन ओ ये सामिक ग्रुप है और इधर से अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सामिक ग्रुप है। ये चीज़ जहन में रखिएगा। अब आपने डोमेन से दो एलिमेंट उठाए और उनके ऊपर डोमेन का फर्स्ट ऑपरेशन लगाया। उसके करस्पॉन्डिंगली रेंज में जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो स्टैरिक था, तो वो आपका थीटा जो है वो दोनों एलिमेंट्स पे अलग हो जाए और बीच में ऑपरेशन जो करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन है रेंज का वो आ जाए। तो ये पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी और यही कंडीशन जो थी वो ग्रुप थ्योरी की भी थी। ग्रुप थ्योरी में अगर किसी मैपिंग को आपने होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई करना होता है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होता है, तो यही पहली कंडीशन आप ग्रुप थ्योरी में प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ रिंग चूँकि आपका दो बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर होता है, तो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन चूँकि मल्टीप्लिकेशन का है और यहाँ पे ओ है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली एक और प्रॉपर्टी जो है आपकी मैपिंग में इजाफा उसका हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपने अगेन डोमेन से वही दो एलिमेंट कोई से सेलेक्ट करने हैं और आपने उनको सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन का उनके ऊपर, और फिर आपका वो जो फंक्शन या मैपिंग है वो उन दोनों एलिमेंट्स पे अलग हो जाएगी और बीच में जो ऑपरेशन है वो करस्पॉन्डिंगली सेकेंड ऑपरेशन आपका लगेगा। यही आपने एडिशन के साथ भी करना है और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी करना है। बहरहाल आपने दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। अगर आपका ये भी आर प्राइम रिंग होता है अंडर द सेम ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो फिर आपका यहाँ स्टैरिक के बजाय एडिशन आएगा और यहाँ ओ के बजाय आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यानी कि डोमेन के जो ऑपरेशन हैं वही आपके रेंज के ऑपरेशन हो जाएंगे। बहरहाल ये जो आपकी मैपिंग है इस वक्त ये बन गई है होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म जब हम रिंग में डिस्कस करते हैं तो आपकी मैपिंग को रिंग होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए दो कंडीशंस सेटिस्फाई करने हैं और ये कंडीशंस आप याद कर लें। यही बात जो मैंने अभी आपको कही कि अगर डोमेन और रेंज के बाइनरी ऑपरेशन सेम हो जाए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के सेम, तो फिर आपके पास ये कंडीशन मॉडिफाई होके ये फॉर्म हो जाएगी, यानी कि डोमेन में भी एडिशन और रेंज में भी एडिशन और डोमेन में भी मल्टीप्लिकेशन और रेंज में भी मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ ही एग्जांपल भी कर लेते हैं इसको समझने के लिए। ये देखिए एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने है कि आपके पास एफ एक फंक्शन है, मैपिंग है और उसकी डोमेन में एक रिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का और रेंज में भी सेम रिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस फंक्शन का इसके बाद डिफाइनिंग बिहेवियर आपके सामने है
कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपकी ये मैपिंग अप्लाई होती है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। ये कॉन्जुगेट है। आपने इस फंक्शन को शो करना है कि ये फंक्शन जो है होमोमॉर्फिज्म है। तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा वैसे ही दो कंडीशंस हम सेटिस्फाई करके दिखाते हैं। आपने दो एलिमेंट्स उठाए डोमेन से, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक a प्लस आयोटा बी और एक c प्लस आयोटा डी, और इनके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया और पहली कंडीशन प्रूव करके दिखाई। देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आपने इसको a कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया और फिर जब उसके ऊपर f अप्लाई किया तो उसका कॉन्जुगेट बन गया। उसके बाद इससे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वापस बना लिए जो कि बराबर है, ये फ़र्स्ट वाला जो है ये फ़र्स्ट की इमेज है और सेकंड वाला सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज है। और आप देख सकते हैं इस वक्त आपके पास डोमेन और रेंज दोनों में जो रिंग्स पड़े हुए हैं उनके बाइनरी ऑपरेशन सेम है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखें आपका f जो है मैपिंग दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो गया और ऑपरेशन बीच में आ गया। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है, आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे और फिर उसके ऊपर f जब अप्लाई करते हैं तो कॉन्जुगेट की सूरत में खुलता है। उसको फिर आप मज़ीद खोलते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, यहाँ से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगेन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बनते हैं। अगर उनको देखा जाए तो ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजेस हैं। यहाँ से प्रूव हो गया कि आपके पास ये जो डिफाइंड मैपिंग है आपकी ये मैपिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर के रिंग के ऊपर एक आपके पास होमोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम से छोटे छोटे से रिज़ल्ट हैं। सेम यही रिज़ल्ट हम ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास थीटा एक होमोमॉर्फिज्म है, इसकी डोमेन में एक रिंग और रेंज में भी दूसरा रिंग है, तो आपकी होमोमॉर्फिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ग्रुप थ्योरी में भी हम पढ़ चुके हैं। और ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये दो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये हम इसकी एप्लीकेशन भी है जगह जगह। ये है कि प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपको ये पहली प्रॉपर्टी में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल आर अगर रिंग है तो आर के अंदर आपके पास एक एडिटिव आइडेंटिटी होगी। आर की एडिटिव आइडेंटिटी को हम ज़ीरो इस पर कह रहे हैं, और जो रेंज में हमारे पास रिंग है आर प्राइम, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी को हम ज़ीरो प्राइम कहेंगे डिफरेंस बनाने के लिए, ताकि पता चले कि ये डोमेन की और ये रेंज के का ज़ीरो है। इस पर फ़र्क लाने के लिए उसने ज़ीरो के ऊपर छोटा सा प्राइम डाला। ये होमोमॉर्फिज्म की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि होमोमॉर्फिज्म डोमेन के ज़ीरो को रेंज के ज़ीरो पे ही ऑलवेज़ मैप करती है। बाकी एलिमेंट्स को कहाँ मैप करती है ये तो खैर फंक्शन का अपना बिहेवियर है, उसके ऊपर होमोमॉर्फिज्म का अपना बिहेवियर होगा। हर होमोमॉर्फिज्म जो बनती है वो हर एक फंक्शन होता है और हर फंक्शन का एक बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। बाकी एलिमेंट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकते हैं हम लोग पहले से, लेकिन जो ज़ीरो है एडिटिव आइडेंटिटी होती है आपके डोमेन के रिंग की, उसके बारे में ये एक फ़िक्स बिहेवियर है किसी भी होमोमॉर्फिज्म का कि वो डोमेन की एडिटिव आइडेंटिटी को रेंज की एडिटिव आइडेंटिटी पे ही मैप कराती है। ये फ़िक्स बिहेवियर है, ये आपने याद रखना है। एंड सेकंड बिहेवियर देखें, सेकंड बिहेवियर ये है कि अगर आपने डोमेन में से कोई नेगेटिव एलिमेंट उठाया और आपने उसके ऊपर होमोमॉर्फिज्म अप्लाई की, तो होमोमॉर्फिज्म जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे ये होता है कि वो नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है और आपका थीटा जो है होमोमॉर्फिज्म जो है उस एलिमेंट पे अप्लाई हो जाती है। या यूँ समझें कि आप का जो ये है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, जब आप ए के एडिटिव इन्वर्स का इमेज लेते हैं अंडर थीटा तो वो नेगेटिव ऑफ थीटा ऑफ ए हो जाता है। यानी कि थीटा ऑफ ए का जाहिर है कोई ना कोई इमेज होगा आपके पास। उस अगर आप इसको नेगेटिव कर लेते हैं, इस ए को नेगेटिव कर लेते हैं, तो आप उसके इमेज को भी नेगेटिव कर लेते हैं। ये आपने याद रखना है कि ये नेगेटिव उठ के बाहर आ जाता है। यानी कि नेगेटिव एलिमेंट का जब आप पे थीटा अप्लाई करते हैं तो उसके इमेज का नेगेटिव यानी कि एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए के ऊपर जब थीटा अप्लाई हुआ तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ थीटा ऑफ ए बन गया, यानी कि इन्वर्स एलिमेंट का इमेज इन्वर्स पे ही जाएगा। ये चीज़ है, ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ग्रुप थ्योरी में भी थे और यहाँ पे आपके पास रिंग थ्योरी में भी हैं। ये आपने याद रखने। इसका प्रूफ भी है, फ़िलहाल हमारा प्रूफ के साथ कंसर्न नहीं है।
अब आप देखिए इसमें एक और करोलरी की फॉर्म में इसने एक और रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ये रिज़ल्ट भी आप याद रखें। हमने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में पढ़ा थीटा ऑफ ए प्लस बी इफ डोमेन एंड रेंज हैज़ द सेम एडिशन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, तो थीटा ऑफ ए प्लस थीटा ऑफ बी ये इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे एडिशन के बजाय नेगेटिव आ जाए, जैसे कि उसने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से मॉडिफाई करके अगेन, मतलब एडिशन के साथ भी ऐसे ही खुलता है जैसे नेगेटिव के साथ खुले। तो नेगेटिव का उसने करके दिखाया, अगर नेगेटिव आ जाए तो भी आपने इसको ऐसे ही खोलना है, इसमें परेशान नहीं होना। तो जैसे आप एडिशन को खोलते हैं वैसे आप नेगेटिव को खोल लेंगे। अगर नेगेटिव आप दूसरे एलिमेंट के साथ शिफ्ट करते हैं तो वो खुल जाएगा। पिछली जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव बाहर आ जाता है जब आप थीटा अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेप ये होगा कि जब आप थीटा अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो थीटा ऑफ ए हो जाएगा प्लस थीटा ऑफ माइनस बी हो जाएगा। और जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी से पहले बताई है थ्योरम की फॉर्म में, ये थीटा ऑफ ए नेगेटिव एलिमेंट पे जब आप अप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव बाहर आके थीटा ऑफ बी का इमेज, ठीक है, उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से इन दो बातों को लेके हमारा ये जो होमोमॉर्फिज्म है वो नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू एलिमेंट्स के ऊपर भी वैसे अप्लाई होती है जैसे एडिशन ऑफ द टू एलिमेंट्स के ऊपर हो। इसके बाद आप देखें डेफिनेशन है कर्नल की। कर्नल की डेफिनेशन वैसी ही है जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी थी। कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, जैसे होमोमॉर्फिज्म ग्रुप थ्योरी में था, इसी तरह से होमोमॉर्फिज्म आपका रिंग थ्योरी में है। इसमें ही देखिए आपके पास एफ एक फंक्शन है जो कि डोमेन के रिंग आर से रेंज के रिंग आर प्राइम पे जा रहा है। अब कर्नल जो है ज़ाहिर हम जानते हैं पहले भी कि होमोमॉर्फिज्म होगी तो कर्नल होमोमॉर्फिज्म का होता है, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर डिफाइंड होता है। और कर्नल की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि कर्नल सेट कैसा होता है। कर्नल सेट बेसिकली आपकी डोमेन का हिस्सा होता है। ये डोमेन में से एलिमेंट्स कलेक्ट करता है और वो एलिमेंट जिनका इमेज अंडर दिस होमोमॉर्फिज्म रेंज के ज़ीरो पे जाए। अब रेंज का ज़ीरो इस वक्त ज़ीरो प्राइम है, तो ज़ीरो प्राइम पे जो मैप होते हैं यानी कि डोमेन के वो सारे एलिमेंट्स जो कि रेंज के ज़ीरो पे मैप होते हैं, उन सब एलिमेंट्स को अगर उठा लिया जाए, एक सेट में डाल लिया जाए, तो वो सेट आपके पास कर्नल बन जाता है। इसको डिफ़ाइन ऐसे करेंगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये सेट आर है और ये सेट आपके पास आर प्राइम है, ये आपके पास ये होमोमॉर्फिज्म है एफ़। आर के अंदर ये जो सेट है इसका नाम हम रख देते हैं कर्नल ऑफ एफ़। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट इसमें ज़ीरो लाजमी होगा और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट यहाँ के ज़ीरो प्राइम पे मैप हो रहे हैं। ज़ीरो भी ज़ीरो प्राइम पे, बाकी सारे एलिमेंट्स इस सेट के ज़ीरो प्राइम पे मैप हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन कहाँ से हमने लिया? हमने अपनी होमोमॉर्फिज्म की डोमेन से लिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कर्नल है होमोमॉर्फिज्म का बेसिकली वो डोमेन में कंटेन्ड होता है। ये रेंज का सबसेट नहीं होता, डोमेन का सबसेट होता है। तो इस तरह की इसके अंदर वो सारा कलेक्शन होता है जिनकी हम इमेज लें तो सब इमेजेस जो हैं वो ज़ीरो के ऊपर जाएं, ज़ीरो के अलावा किसी और के ऊपर ना जाएं। तो इसीलिए फिर कहते हैं कि कर्नल का जो सेट होता है ये एम्पटी कभी नहीं हो सकता कर्नल, क्योंकि कर्नल में कोई और एलिमेंट आपका ज़ीरो पे मैप हो ना हो, ज़ीरो प्राइम पे मैप हो ना हो, आपका ज़ीरो जो है डोमेन का ज़ीरो जो है वो आपके रेंज के ज़ीरो पे ज़रूर मैप होता है। इसलिए आपकी डोमेन से ज़ीरो एलिमेंट कर्नल में ज़रूर आता है। इसलिए कर्नल जो है वो हमेशा नॉन एम्पटी होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं किसी भी होमोमॉर्फिज्म का। अब कर्नल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कर्नल जो है वो आपकी डोमेन का सबसेट होता है। ना सिर्फ ये सबसेट होता है, ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ये सब ग्रुप भी होता है और हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। बिल्कुल उसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो ये है थ्योरम नंबर 2 में कि कर्नल जो है हमारे इस रिंग में, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में कर्नल का जो कैरेक्टर था ग्रुप के हवाले से, ये किसी भी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप के करस्पॉन्डिंगली जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो कॉन्सेप्ट जो है आइडियल का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए कर्नल जब हम रिंग में पढ़ते हैं तो कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म आइडियल होता है उस रिंग का, ठीक है जी। एक छोटा सा प्रूफ है जो उसने किया नहीं हुआ, बट ये प्रूफ किया जा सकता है। ये रिज़ल्ट आप याद रखें कि कर्नल जो है हमारी डोमेन के रिंग का
आइडियल होता है। अब आइडियल के अंदर ये बात भी छुपी हुई है कि कर्नल जो है वो सब रिंग भी होता है डोमेन का। सब रिंग से ऊपर की बात है आइडियल, पहले सब रिंग होगा फिर आइडियल होगा। इसके साथ ही ये देख लें नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये ग्रुप थ्योरी में भी था, सेम वही रिज़ल्ट आपके पास रिंग थ्योरी में है कि कर्नल आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरो को कंटेन करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ आपका एफ़ जो है 1 1 हो जाए। अभी जैसे मैंने आपको फिगर बना के दिखाई थी और मैंने कर्नल में वो सारे एलिमेंट्स डाले थे जो कि ज़ीरो प्राइम पे मैप हो रहे हैं, तो वो फिगर से ही पता चल रहा था कि आपके पास उस वक्त जो होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड थी वो होमोमॉर्फिज्म आपकी 1 1 होमोमॉर्फिज्म नहीं थी, क्योंकि 1 1 होमोमॉर्फिज्म वो होती है या 1 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ पे आपका एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट पे 1 जो है फॉर एग्जांपल 2 पे मैप हो रहा है, 3 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, तो एक एलिमेंट का इमेज एक ही और यूनिक हो। लेकिन अगर इस तरह का सीन हो जाए तो ये 1 1 सीन नहीं है। अगर एक और एलिमेंट डाल दो तो ये 1 1 नहीं है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं किसी के इमेजेस सेम हैं, तो ये 1 1 सीन नहीं है। तो मैंने फिर जो पहले आपको बात बताई, अगर आपके कर्नल के अंदर एक से ज़्यादा ज़ीरो के अलावा कोई और एलिमेंट्स हैं जो कि सारे के सारे ज़ीरो प्राइम पे मैप हो रहे हैं, तो वो 1 1 कंडीशन नहीं थी जैसे कि ये है। तो आपके केस में लेकिन अगर 1 1 कंडीशन हो जाए, अगर आपका होमोमॉर्फिज्म 1 1 हो जाए, तो फिर 1 1 के अंदर ये चीज़ होती है कि डोमेन का ज़ीरो तो ऑलवेज़ रेंज के ज़ीरो पे ही मैप होता है और ज़ीरो के अलावा फिर कोई और एलिमेंट इस ज़ीरो प्राइम पे मैप नहीं होगा, क्योंकि आपका फंक्शन 1 1 है। तो उस केस में यही ज़ीरो जो है सिर्फ कर्नल में जाएगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ में नहीं जा सकता। तो किसी भी फंक्शन को अगर आपने चेक करना हो या होमोमॉर्फिज्म को चेक करना हो कि वो 1 1 है, तो उसका एक क्राइटेरिया ये थ्योरम नंबर 3 आपको देता है कि आप उसे 1 1 बजाय इसके कि दूसरे टिपिकल जो उसका ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से चेक करने के बजाय आप उसका कर्नल निकालें, और कर्नल अगर आपके पास सिर्फ ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो एलिमेंट आ जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है होमोमॉर्फिज्म जो है वो आपकी 1 1 है। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम आपके सामने है, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपके पास जी रिंग ऑफ इंटीजर्स हैं और इसमें आपके रिंग ऑफ इंटीजर्स के ऊपर हमने होमोमॉर्फिज्म डिस्कस करनी है। इसमें आपको बताता है कि अगर आपके पास डोमेन और रेंज में सेम रिंग हो और वो रिंग आपके पास रिंग ऑफ इंटीजर्स हो, तो जो होमोमॉर्फिज्म हम बना सकते हैं वो दो तरह की होमोमॉर्फिज्म्स हैं, एक आइडेंटिटी और ज़ीरो। आप अच्छा इसमें भी ये नोट कर लें कि आइडेंटिटी मैपिंग जो है ये होमोमॉर्फिज्म होती है। आइडेंटिटी मैपिंग को अगर आप जाके चेक कर लें कि हो और ज़ीरो को भी चेक कर लें तो ये होमोमॉर्फिज्म होती है, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही ये है कि आइडेंटिटी मैपिंग जो है उसकी डोमेन और रेंज में सेम फंक्शन सेट होता है। अगर आप रिंग में बात करें तो डोमेन और रेंज में सेम रिंग होगा। एक्स अगर आपके पास एक रिंग है तो और इसका डिफाइनिंग बिहेवियर होता है आई ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स। तो अगर आप इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि आप दो एलिमेंट लें, x1 प्लस x2 करें, तो एज़ वी नो कि आइडेंटिटी ने इसको एज इट इज़ ही मैप कर देना है x1 प्लस x2। तो ये आपके पास आई ऑफ x1 है और ये आपके पास दूसरा जो है वो आई ऑफ x2 है। तो ये आपके पास सिंपली आई ऑफ x1 प्लस x2 इज़ इक्वल्स टू आई ऑफ x1 प्लस आई ऑफ x2। सिंपली आपके पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से सेकंड कंडीशन भी आप सिंपली सेटिस्फाई कर सकते हैं, आई ऑफ x1 x2 इज़ इक्वल्स टू x1 x2। सिंपली मैपिंग होती है और इस x1 को हम वापस लिख सकते हैं आई ऑफ x1 और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, x2 को लिख सकते हैं आई ऑफ x2। तो देखिए आपके पास दोनों कंडीशंस बड़ी सिंपली सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो आइडेंटिटी मैपिंग इसी तरह से याद रखिएगा कि आपके पास एक जो है वो होमोमॉर्फिज्म होती है ऑलवेज़। इसी तरह से ज़ीरो मैपिंग को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ज़ीरो मैपिंग जो है वो भी एक रिंग से दूसरे रिंग की तरफ जा रही है। इसमें तो कंडीशन नहीं है कि सेम रिंग डोमेन और रेंज में आपके पास सेम सेट्स हों, तो सेम रिंग्स नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं कि सेम रिंग्स हों, आपके डिफरेंट रिंग्स भी हो सकते हैं। लेकिन ज़ीरो का डिफाइनिंग बिहेवियर ये होता है कि ये डोमेन के हर एलिमेंट को रेंज के ज़ीरो पे मैप कराती है। ठीक है जी, अगर डोमेन का ज़ीरो आपने ज़ीरो लिया हुआ है और रेंज का ज़ीरो आपने ज़ीरो प्राइम लिया हुआ है, तो अब फिर आप जितने भी एलिमेंट्स हैं डोमेन के वो सब के सब ज़ीरो प्राइम पे मैप होंगे। अगर आप इसके ऊपर भी दो प्रॉपर्टीज़ होमोमॉर्फिज्म की जाके चेक कर लें, रिंग होमोमॉर्फिज्म की, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गया कि आइडेंटिटी और ज़ीरो मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिज्म्स होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये अक्सर आपको ज़ाहिर MCQs में ये इसका चांस है, ये आ सकता है कि जी के ऊपर, यानी कि जी को अगर आप एज अ रिंग सेलेक्ट कर रहे हैं
और डोमेन और रेंज में सेम जी को ही रखते हैं, डोमेन का रिंग भी जी है और रेंज का रिंग भी जी है, तो इस केस में आपसे अगर कहा जाए कि आप इसके ऊपर कोई होमोमॉर्फिज्म जनरेट करें, ऐसी होमोमॉर्फिज्म जिसके डोमेन में रिंग जी हो और रेंज में भी रिंग जी हो, तो ऐसी होमोमॉर्फिज्म क्रिएट करके बताएं। तो ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो है वो दो तरह की ही आप बना सकते हैं। एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा ज़ीरो। आइडेंटिटी और ज़ीरो के अलावा और कोई होमोमॉर्फिज्म आप इस केस में नहीं बना सकते जब आपके डोमेन और रेंज में रिंग ऑफ इंटीजर्स पड़े हों। ये इसका प्रूफ नीचे किया हुआ है। अब इसका प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं है, ये इसका रिज़ल्ट बस आप याद रख लें। इसके रिज़ल्ट की हमें ज़रूरत है कि हम रिंग ऑफ इंटीजर्स के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ये दो होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई और होमोमॉर्फिज्म बनाएं। इसके बाद देखें जी, रिंग होमोमॉर्फिज्म के वही जैसे होमोमॉर्फिज्म के थ्योरम्स हमने ग्रुप थ्योरी में किए थे, 3 थ्योरम्स थे, इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास है। और यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम है ग्रुप रिंग होमोमॉर्फिज्म का, वो बिल्कुल वैसे ही मैच करता है आपके ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के साथ। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में अगर आपको याद हो, इसी तरह की एक होमोमॉर्फिज्म थी जिसकी डोमेन और रेंज में ग्रुप्स थे, और वो होमोमॉर्फिज्म जो थी वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म थी। अगर आपके पास सिर्फ इतनी कंडीशन हो कि आपके पास एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, तो आप अपनी रेंज के रिंग को, यानी कि रेंज वहाँ हमारे पास ग्रुप था, रेंज के ग्रुप को आइसोमॉर्फिक कर देते हैं डोमेन के ग्रुप डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म था। ये सेम आपके पास ये थ्योरम अगर आप पीछे जाके देखें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, सेम यही थ्योरम था। अब फ़र्क ये है कि आपके पास ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स थे, अब यहाँ पे आपके पास ग्रुप्स की जगह दो रिंग्स पड़े हुए हैं, आर एंड आर प्राइम। अब ये इसकी स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल होती है। ये आप याद कर लें, इसको किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, इसकी एप्लीकेशन कहीं भी आती है कि आपके पास अगर दो रिंग्स हैं और एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है जो एक रिंग से दूसरे रिंग की तरफ जा रही है, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि आपकी पूरी रेंज जो है वो आइसोमॉर्फिक होती है आपकी डोमेन के रिंग डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ एफ। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि कर्नल के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। कर्नल आपके डोमेन का सबसेट होता है, ना सिर्फ सबसेट बल्कि डोमेन का आइडियल होता है। तो ये जो उसने कोशेंट रिंग बनाया हुआ है डोमेन के रिंग का विद रिस्पेक्ट टू द कर्नल, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम मानते हैं, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म जो है वो आइडियल है हमारे डोमेन के रिंग का। तो ये पॉसिबल है कि हम इस तरह का कोशेंट रिंग बना सकें। तो ये आपने याद रखना है कि ये फंडामेंटल थ्योरम क्या है, उसको कब अप्लाई होता है, जब तक कि आपकी होमोमॉर्फिज्म जो है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म ना हो, तब तक ये आपका थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ आपका होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो जाएगी और डोमेन और रेंज में इस तरह के रिंग्स रखे होंगे, तो आप आराम से ये रिज़ल्ट बना सकते हैं। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज़ नहीं कराया, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म वैसी ही है जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी थी, वही होमोमॉर्फिज्म अगर आपकी बाइजेक्टिव मैपिंग बन जाए, होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ बाइजेक्टिव कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, तो फिर उस होमोमॉर्फिज्म को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये हम और फिर बिल्कुल वैसे जैसे मोनोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था, जैसे एपीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था हमारे पास, वैसे ही कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे भी हैं। इसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म कह लें या आइसोमॉर्फिज्म, बट जो पहले हमने पढ़ा है वो फंडामेंटल थ्योरम कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसको आप सेकंड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कह सकते हैं या फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कह सकते हैं, जो भी कॉल कर लें, जिस तरह भी। ए और बी फॉर एग्जांपल आपके पास रिंग के आइडियल्स हैं, और बी जो है आपके पास ए का सबसेट है। तो फिर आप रिंग को, ये आपने कोशेंट रिंग बनाया, चूँकि ए आइडियल है इसलिए आप आर का विद रिस्पेक्ट टू ए कोशेंट रिंग बना सकते हैं। इसी तरह से आप आर का विद रिस्पेक्ट टू बी भी कोशेंट रिंग बना सकते हैं, क्योंकि बी भी आर में आइडियल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बी ए का सबसेट है, ठीक है। तो बी वैसे तो रिंग में आइडियल है, लेकिन ए का सबसेट होने की वजह से ए में भी ए का भी आइडियल है। तो इसी तरह से उसने कोशेंट में ए सुपर रिंग या सुपर रिंग की हैसियत से और बी उसका आइडियल, इस हिसाब से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये भी कोशेंट रिंग पॉसिबल है, बन सकता है। अब एक तरफ आपको ये कोशेंट रिंग नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ इन दो कोशेंट रिंग्स के
भी कोशेंट नज़र आ रहे हैं, यानी कि राइट साइड पे आपको r/b ओवर a/b नज़र आ रहा है, यानी कि न्यूमरेटर में भी एक कोशेंट रिंग पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी एक कोशेंट रिंग पड़ा हुआ है। तो इस तरह का आपको एक आइडियल नज़र आ रहा है, कोशेंट रिंग नज़र आ रहा है। तो ये कोशेंट रिंग जो है ये आइसोमॉर्फिक होता है आपके पास इस कोशेंट रिंग के साथ, यानी कि डायरेक्ट ए के साथ। जो बड़े वाला आइडियल है उसके साथ अगर आप सुपर रिंग का कोशेंट बना लें, और राइट हैंड साइड पे एक पहचान है याद रखने की, ये है कि जो छोटे वाला आइडियल है, यानी कि छोटे वाला सेट है जो कि ए का भी सबसेट है और आर का भी सबसेट है, उसकी रिस्पेक्ट से आपने आर के भी कोशेंट रिंग बनाया और ए का भी कोशेंट रिंग बनाया। अच्छा, ये आपने इस थ्योरम की प्रॉपर्टी याद रखनी है। बस इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि आपके पास दो आइडियल्स होने चाहिए और उनमें से एक आइडियल दूसरे का सबसेट होता है। अगर यहाँ ए सबसेट हो बी का तो फिर ये चेंज हो जाएगा, आपका r/b इस तरफ आ जाएगा और यहाँ r/a और b/a आ जाएगा। इसके बाद सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म देखें। सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या थर्ड थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। इसमें देखें, इसमें भी सिमिलरली आपके पास दो आइडियल्स हैं, ए और बी, कोई से दो आइडियल्स हैं किसी भी रिंग आर के, और आपने क्या किया, आपने ए प्लस बी किया। और ए प्लस बी से हम पहले ही जानते हैं कि अगर दो आइडियल्स हों तो उनका सम भी एक आइडियल होता है, तो ए प्लस बी एक आइडियल है। या और ए जो है हमेशा अपने सम में कंटेन है, तो ए जो है वो इस ए प्लस बी में कंटेन्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो ए प्लस बी का आइडियल है। तो इस हिसाब से हम दो ये कोशेंट रिंग बना सकते हैं। ये कोशेंट रिंग है अगर हम ए प्लस बी को, क्योंकि ए प्लस बी आइडियल है और आइडियल पीछे से रिंग भी होता है, क्योंकि आइडियल के अंदर ही रिंग की क्वालिटी छुपी होती है। तो ए प्लस बी को अगर हम रिंग कंसिडर करें और ए को उसका आइडियल कंसिडर करें तो ये आपके पास कोशेंट रिंग पॉसिबल है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी को देखें। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दो आपके पास आइडियल्स हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज़ अगेन एन आइडियल। तो ए इंटरसेक्शन बी एक आइडियल है और डेफिनेटली ये कंटेन होता है ए में भी, और ए इंटरसेक्शन बी कंटेन होता है बी में भी। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का भी आइडियल है और ए में भी आइडियल है। अब बी जो कि आइडियल है, इसको रिंग भी हम कंसिडर कर सकते हैं। रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रिंग है और डिनोमिनेटर में इसका आइडियल रखा हुआ है, तो ये आप कोशेंट रिंग बना सकते हैं। तो इसमें ज़रा सी ए और बी की पोजीशन जो है, इसमें ए और बी की पोजीशन चेंज करने से जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको अगर यही वाला थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरह से भी बन सकती है, ए प्लस बी ओवर, अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी भी आ सकता है, और अगर यहाँ बी आएगा तो फिर यहाँ ए चला जाएगा। सिर्फ इतनी सी चेंजिंग्स इसमें हो सकती हैं और ज़्यादा कोई चेंजिंग्स नहीं हो सकती। इसके कॉन्सेप्ट पे, इस थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थ्योरम सिर्फ यही है कि सम का कोशेंट बनाया, कोशेंट रिंग बनाया आपने विद रिस्पेक्ट टू ए आइडियल, और दूसरे आइडियल या रिंग बी का कोशेंट बनाया आपने विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक होते हैं। ये हमारा तीसरा थ्योरम जो है वो होमोमॉर्फिज्म का। हमने तीनों थ्योरम्स पढ़ लिए होमोमॉर्फिज्म के अंदर, इनके बस आपने रिजल्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि रिज़ल्ट्स जो हैं मुख्तलिफ हो सकता है MCQs में भी हों और मुख्तलिफ जगह इनके फ़र्दर ये रिज़ल्ट्स इस्तेमाल हो सकते हैं।